अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शाहीन। आज मैं आपको ये गाइड करूँगा कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए टीचर को कैसे चूज़ करना है। जैसे कि मार्केट में मैंने ये बहुत ज़्यादा, इवन कि सोशल मीडिया में मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी। बच्चे आके मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमने ये चीज़ पढ़नी है तो हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए। और वहाँ पे एक मसले आ जाते हैं। पहले तो मैं नाम साथ साथ ही लिखता जाऊँ, सीनियर, ठीक है, ये चीज़ पे हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम मतलब कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं सर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हम किस टीचर के पास पढ़ना चाहिए। उसमें अक्सर ये भाई साहब भी जवाब दे रहे होते हैं। उसमें इसके अलावा कुछ टीचर भी आंसर कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि टीचर आंसर करे, क्योंकि टीचर के पास जब बच्चा अप्रोच करता है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसमें टीचर्स में भी एक चीज़ आ रही होती है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा कि टीचर में क्या चीज़ आती है, कि वो उसके गाइडेंस में क्या चीज़ आती है। इसलिए हमें इसको भी लिस्ट डाउन कर दिया। तो बच्चे ने मैसेज किया सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा, तो मुझे किस टीचर के पास पढ़ना चाहिए। तो हम आंसर करते हैं आप फ़लाँ टीचर के पास चले जाएँ, फ़लाँ टीचर के पास चले जाएँ। और वहाँ पे ये चीज़ भी को भी मैं लिस्ट डाउन कर दूँ कि नंबर ऑफ़ टीचर्स बता दिए जाते हैं। हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स बता दिए जाते हैं कि भाई आप इन, वो इतनी लिस्ट आ जाती है कि भाई हमें किससे पढ़ना चाहिए, इससे पढ़ना चाहिए, इससे पढ़ना चाहिए। आज मैं इन्हीं मसलों को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के सामने कुछ वक्त के लिए खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। मैंने वैसे इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखी है, तो मैंने अब सोचा कि मैं थोड़ा सा ना इसको और एक्सप्लेन कर दूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ कि ये आपके अगर कुछ मिनट्स 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप हमें मुझे दे रहे हैं, तो उसके लिए मुझसे मिलने की आपको 100% या किसी से मिलने की 100% ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ये वाले मसले क्लियर हो जाएंगे। अब ये भाई साहब जो हैं ये गाइड करेंगे। मैं पढ़ा हूँ किसी अली नाम के बंदे से। ये भाई साहब करेंगे कि मैं कैसे पढ़ा हूँ किसी शहबाज नाम के बंदे से। सॉरी, हम इसको अलहदा कर लेते हैं। ये भाई साहब, ये एक ऐसा सीनियर ए है जो कह रहा है कि मैं अली से पढ़ा हूँ। एक सीनियर बी है जो कह रहा है कि मैं शहबाज भाई से पढ़ा हूँ। तो अब दो तरह के बंदे हो गए, एक हो गया मिस्टर ए, एक हो गया मिस्टर बी। दोनों डिफरेंट लोगों से पढ़े, और ये पढ़े भी क्या हैं, हम सब्जेक्ट का भी नाम लिख लेते हैं, CMA पढ़े। अब ये भाई साहब जो हैं ये करेंगे, ये मैथ वे से पढ़े हैं, ये अकाउंटिंग के तरीके से थोड़ी सी CMA को लेके चले। ठीक है, CMA एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ। तो बाकी सब्जेक्ट का भी आप मुझसे बात करेंगे, मैं वो गाइड कर दूंगा। तो लेकिन फ़िलहाल अक्सर मसला इस सब्जेक्ट में भी आ जाता है बच्चों का, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये भाई साहब जो हैं मिस्टर अली जो हैं, ये मैथमेटिक वे से CMA को पढ़ाते हैं। ये भाई साहब जो हैं ये थोड़ा सा अकाउंटिंग के तरीके से मैथ CMA को लेके चलते हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम बच्चा हैं, फ्रेश स्टूडेंट। हमें अब पता ही नहीं है कि हमें मैथ वे से चीज़ों को करना आता है या अकाउंटिंग वे से। इसमें मैथ वाले भी हो जाएंगे बच्चे, इसमें नॉन मेडिकल मतलब ये सॉरी ये नॉन मेडिकल वाले हो गए, ये मेडिकल वाले हो गए, ये आ जाते हैं जी हमारे ICOM BCOM और ICS वाले। इस तरह के बच्चे होते हैं। अब वो सारे थोड़ी कॉम्पिटेंट होते हैं दोनों चीज़ों के लिए। कुछ बच्चे ये चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और हम कुछ बच्चे बेचारे इन दोनों चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं, तो उनको पता ही नहीं होता कि हमने किस अप्रोच से चलना। तो हमारे सीनियर भाई साहब आते हैं, आके कहते हैं अभी मैं मिस्टर अली से पढ़ा हूँ, तो आप उनसे पढ़ लें। मिस्टर अली से पढ़ा हूँ, अब इन भाई साहब ने तो इनको भी टच नहीं किया होता, ताकि इनको पता चल जाए कि भाई मैं मैथ वे से इधर से पढ़ा हूँ और ये अकाउंटिंग तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये भाई साहब गाइड करके चले जाते हैं, मैसेजेस में आके बता जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बता देते हैं आप ना मिस्टर अली से पढ़ लें, आप इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं। और बच्चा बाद में रोता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या। तो ये भाई साहब आते हैं, ये भाई साहब ने तो इनसे पढ़ के पास किया होता है, शहबाज भाई साहब से, और इन्होंने तो इन भाई साहब को तो टच ही नहीं किया होता।
तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई आप सुभाष भाई के पास चले जाएँ, वो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करवा दें। मसला आ गया, कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया। तो यहाँ पे इसका जो सलूशन है मैं अभी बताता चलूँ ताकि आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ का सलूशन ये होता है कि हमें एक चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा गाइड भी कर दूँगा। जब कोई बताए ना आपसे फ़लाँ टीचर के पास पढ़ लो, फ़लाँ टीचर के पास पढ़ लो, काइंडली उनके ट्रायल ले लिया करें। या आप बेहतर बंदे से गाइडेंस ले लें या उनके ट्रायल लिया करें। बेहतर बंदा कौन है? सबसे पहले बेहतर बंदा मैं लिखूँगा जी टीचर, बेहतर बंदा फॉर गाइडेंस टीचर होता है। और मेरी जो अप्रोच है मैं कहता हूँ भाई ट्रायल ले लो। हाँ, इसमें मैं एक और भी चीज़ करवा देता हूँ कि मुझे इसका भी पता होता है, लेकिन मैं सजेस्ट फिर भी नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई ये बंदा अकाउंटिंग वे से पढ़ाएगा, ये मैथमेटिक वे से पढ़ाएगा। अगर हम R1 की भी बात करें, थोड़ा सा मैं उसको भी बता दूं ताकि बच्चा ये ना कहे कि अकाउंटिंग के दूसरे भी तो सब्जेक्ट हैं। R1 की भी बात करूं तो वहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं कि ये बेसिक से पढ़ा रहा है या ये R1 को R1 के तरीके से लेके चल रहा है। तो और एक और अगर हम कह दें कि एक बेसिक्स प्लस R1 लेके चल रहा है, B प्लस R1। अब जैसे कि PRC के बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, अब फ्रेश स्टूडेंट ही आ रहे हैं तकरीबन, कोई एक आधा है जो इंट्रो अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट करवा के आया। ये एग्जाम्प्ट करवा के आया, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा PRC के हैं। तो मुझे बच्चे के ये पता होना चाहिए कि अगर वो एग्जाम करवा के आया है वो इस वाली चीज़ में बेहतर रहेगा या बेसिक वाले में बेहतर रहेगा या R1 में बेहतर रहेगा। क्योंकि एक टीचर की अप्रोच होती है वो R1 को लेके चल रहा होता है, उसमें अगर कोई इंट्रो का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है वो क्लियर करवा देते हैं। और एक बंदा वो है कि जो फिर अभी भी इंट्रो को साथ लेके चल रहा है, और एक बंदा वो है कि जो बेसिक से ही उठा के लेके चल रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये बच्चा किधर से आया है। और इसी में बच्चे वो भी आ जाते हैं जो फेलियर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने इसको पास कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है। और इसी तरह हम अपनी बात पे आ जाते हैं कि ये बेहतर बंदा है फॉर गाइडेंस। और इसमें जो मसला आता है वो मैंने इधर बताया हुआ है, इधर मैं गाइड करूँगा। इसमें टीचर के साथ गाइडेंस करने में बाज़ दफ़ा मसला आ जाता है। बेहतर, सबसे बेहतर और अच्छा हल है ट्रायल। अब जो बंदे लिस्ट में सीनियर बताते जाएँ भाई ये मैं इससे पढ़ा हूँ, मैं इससे पढ़ा हूँ, आप इनके ट्रायल लेते जाएँ। ट्रायल लेते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मसले क्लियर हो जाएंगे। ट्रायल कैसे लेना होता है? एक आधा लेक्चर आप अगला देख लें और एक आधा आप ओरिएंटेशन का देख लें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये टीचर मुझे किस अप्रोच से लेके चलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर जितने एक अगर दो ही टीचर हों तो फिर उनकी ज़्यादा क्लासेस भी देखी जा सकती हैं, 2 से 3 भी देखी जा सकती हैं और उनके मेथड्स आपको समझ आ जाएंगे। और ट्रायल्स में हमने टीचर के पढ़ाने का मेथड देखना होता है, टीचर के बोलने का अंदाज़, टीचर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन का, 2 वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, हर तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये आपको जज करनी आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी मैं अपना चीज़ें आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो उसमें भी अगर किसी को मसला आए तो वो मेरे से फ़र्दर गाइडेंस ले सकता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सीनियर वाली, तो बात ख़त्म हो गई कि क्या मसला है कि वो एक बंदा इधर से पढ़ के आया, एक उधर से पढ़ के आया, और हमें क्या करना है, हमें तो ट्रायल लेना है भाई, हमें ट्रायल लेना है। या ट्रायल नहीं लेना तो जो हम जिस टीचर के साथ मतलब जिस टीचर पे ट्रस्ट करते हैं उसके से गाइडेंस ले लें, इंशाल्लाह ये मसले नहीं होंगे। या कि टीचर से इसलिए क्योंकि भाई वो ये वाली दुनिया से निकल के आया होता है, वो उस मतलब कि हम जिस वक्त इस वक्त स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट वाले मसलों से निकल के आया होता है। यहाँ पे ये मसला आ जाता है टीचर का। टीचर का क्या मसला आता है? टीचर का मसला, भाई टीचर तो कमाल चीज़ नहीं है, टीचर का मसला कैसे आएगा, वो तो गाइड करेगा। आज हम बताते हैं कि टीचर का मसला कैसे आएगा। टीचर का सबसे पहला मसला ये होता है, सबसे पहला, टीचर सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहा होता है। एक टीचर इस तरह का भी होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, भाई आप मेरे वाले सब्जेक्ट में जो आप मेरे इस तरह कर लो या उस तरह कर लो। और एक टीचर ऐसा होगा जो अपने कॉलेज को प्रमोट कर रहा होगा। और तीसरी कैटेगरी एक मेरा फेवरेट टीचर है, और ये मैं हल्का सा आज आप लोगों को थोड़ा सा बता भी दूंगा। मैं असल में ये प्रमोशन के लिए नहीं, मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये फेवरेट है। अच्छा, प्रमोट कैसे करता है? अब वो कुछ सब्जेक्ट हैं उसके, R1 है, R2 है, R3, सॉरी R1 है, R2 है, CM है, या कुछ भी सब्जेक्ट हैं उसके,
वो कहेगा कि भाई आप आ जाएं, मैं आपको पास करवा लूँगा, ये मसला ही कोई नहीं है। आप अकाउंटिंग वे से कहेंगे, मैं अकाउंटिंग वे से पढ़ा लूँगा। आप मैथमेटिक वे से कहेंगे, मैं मैथमेटिक वे से पढ़ा लूँगा। ये तो होगी उसकी गाइडेंस। लेकिन उसकी गाइडेंस की होती है, गाइड कर रहा होता है लेकिन अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करते हुए। गाइडेंस उसकी सुन ली है, लेकिन फिर भी ये वाला काम ज़रूर करना है आपने, ये वाला ट्रायल वाला। क्योंकि आपके अगर आपको ये चीज़ वाली फील हो तो एक बार ट्रायल ज़रूर ले लें, प्लीज़ ट्रायल लाजमी ले लें। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है जी कि वो कॉलेज को प्रमोट कर रहा है। अगर कॉलेज को भी प्रमोट कर रहा है, उसका भी यही हल है। आपको पता चल रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे कॉलेज आते हैं, मैं आपको ये करवा दूंगा, ये वो करवा दूंगा, डिस्काउंट्स के साथ भी आपको पढ़ा दूंगा। जब वो ये चीज़ कहेगा तो काइंडली 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जिस टीचर उस कॉलेज का है रेलिवेंट, उसका ट्रायल ले लिया करें। इसके बाद आ जाती है जी हमारी थर्ड चीज़, जो मेरा फेवरेट है। ये एंड पे ना बता दूँ ये एंड पे बताऊँगा इंशाल्लाह। फेवरेट टीचर जो इन वाले मसले ही नहीं करने देते, ये मुझे याद रहेगा इससे, कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है। और इस वक्त मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, इसमें ये अकेला नहीं, इसकी पूरी टीम ऐसी ही है। वो आपको ना अपने इंस्टीट्यूट में ना अपने सब्जेक्ट में मतलब मार्केटिंग करती हुई नज़र नहीं आएगी। वो आपको बेहतर गाइड कर देगी, वो बेहतर उनकी टीम, वो खुद, वो आपको बेहतर गाइड कर देगी, बेहतर चीज़ों को समझा देगी। वो अपने सब्जेक्ट को, अपने इंस्टीट्यूट को मार्केट नहीं करेगी, वो एडवर्टाइज नहीं करेगी, वो बच्चे के इंटरेस्ट के, बच्चे के हिसाब से सोच रही होगी, बच्चे की पेन लेके। और ये चीज़ 100% है। आप मार्केट में भी देखेंगे ये चीज़ आपको 100% मिलेगी। लेकिन अभी ये शायद आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इनसे ना वाकिफ़ हों, वो मैं बता दूंगा कि कैसे। क्योंकि इस वक्त मैं भी इन्हीं की ही टीम का एक हिस्सा हूँ। फिर इसमें से अब कुछ बच्चे उठेंगे कि मैंने प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं इनकी टीम का अब जाके हिस्सा बना हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत अरसा पहले से इनमें ये चीज़ें देखता आया हूँ कि ये इनकी गाइडेंस को बहुत अरसा पहले, और इन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ अटैच होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अटैच हूँ। अच्छा जी, लास्ट हमारी आ जाती है जी ये भाई साहब कि नंबर ऑफ़ टीचर्स की लिस्ट दे दी जाती है। नंबर ऑफ़ टीचर्स 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, इसमें ए बंदा है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी। एक ही सब्जेक्ट को लेके कोई भी कैफ का कोई भी सब्जेक्ट, इसको लेके ये इतने बंदे अब गाइड कर रहे होते हैं। मसला आ गया, बहुत बड़ा गैप और मसला बन गया। अब इसको हैंडल कैसे करना है, मैं ये जो चीज़ पहले बता चुका हूँ, इसका पहला हल ही ये है। पहला हल तो इसका ये है। और अगर ये लेने का टाइम नहीं है, और फिर खुदा का नाम मानो, या इस टीम से मिल लो, अगर इससे नहीं मिलना तो मेरे जैसा किसी भी जगह पे बंदा ढूंढ लो जो आपको इस वे से गाइड कर दे। समझ लो कि वो आपके लिए बेस्ट है। क्या वो आपको बताए कि आप पहले आपसे क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन करें? आप मैथ में एक्सपर्ट हो, आपकी अकाउंटिंग अच्छी है, आपकी बेस क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं या किस अप्रोच से पढ़ करते हैं। वो जब आपसे कुछ मिनट्स बात करेगा ना, कुछ मिनट्स बात करना उसका, इंशाल्लाह वो वहाँ पे ये जज कर लेगा इस स्टूडेंट को किस अप्रोच से लेके चलना है, ये स्टूडेंट किस टीचर के पास बेस्ट रहेगा। और वहाँ पे भी वो ऑप्शन रखेगा। ऑप्शंस, ऑप्शंस कैसी? वो कुछ टीचर्स के नाम या चीज़ें कोर्स बताएगा, भाई एक मरतबा इनको चूज़ कर लें, इनका आप एक मरतबा ट्रायल ले लें। अगर ज़्यादा लिस्ट आ जाए टीचर्स की, नंबर ऑफ़ टीचर्स की लिस्ट बता दी जाए कि भाई ये सब्जेक्ट के लिए इतने टीचर हैं, इनमें से किसी के पास भी पढ़ लें, तो काइंडली 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 उसमें से वो टीचर चूज़ कर लें कि जो बंदे को बेसिक्स या उसी लेवल पे या दोनों चीज़ों को मिला के, या मैथ वे से या अकाउंटिंग वे से, किसी एक वे से पढ़ा रहे हों। उन दो डिफरेंट टीचर को उठाओ और उनका पढ़ के देख लो, तो फिर जाके आप चीज़ों को चूज़ करो। इसमें फिर दो चीज़ें जो सबसे बड़े मसले आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूं। इसमें जो बड़ा मसला आता है, यहाँ पे चूज़ तो हम कर लेंगे, ट्रायल भी ले लेंगे, साथ साथ ही मैं सारी चीज़ें आपको गाइड कर दूँ। आप लोगों ने कहना है लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव होगी। अब इसमें ये चीज़ आएगी, फिज़िकल।
ऑनलाइन, अगर आपने पढ़ना ही ऑनलाइन है, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक लाइव आ जाती है प्लस रिकॉर्डेड, एक ओनली रिकॉर्डिंग। इन दोनों चीज़ों को आप जैसे मर्जी पढ़ लें, आप दोनों के ट्रायल लें, इन दोनों के ट्रायल ले लें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कभी भी फिजिकल वाला ट्रायल ना लें, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वाला ट्रायल लें। जो दूर दराज के इलाकों से हैं वो सिर्फ इसकी चीज़ों को इसी हिसाब से लेके चलें। जो फिजिकल बंदे हैं वो दो तरह की ट्रायल लें, एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग, इन्होंने तो लेनी ही रिकॉर्डिंग ही है, इन्होंने देखना ही लाइव या रिकॉर्डिंग है। तो ये मतलब दो मीडियम होते हैं डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से। तो इस तरह करके आप या तो एक ऑनली रिकॉर्डिंग भी देख लें, एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग ये भी, या मतलब कि जूम वगैरह की लाइव मीटिंग के बाद की रिकॉर्डिंग, इनका ट्रायल कर लें। इसके बाद आ जाता है फिजिकल। फिजिकल वाले को अगर वो अभी फिजिकल नहीं आ रहा तो काइंडली एक्चुअल क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए, उस क्लास की जो उस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है एक्चुअल, वो रिकॉर्डिंग देखिए, उसको पता चलेगा क्लास का माहौल क्या होगा, किस तरह मैंने पढ़ना है, या वो फिजिकल ट्रायल लें, उसको पता चल जाएगा। तो भाई ये था मेरा, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी भी तरीके से मेरे से गाइडेंस ले लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। आप किसी भी तरीके से मुझे कहेंगे कि मैं उससे हिसाब से भी आपको चीज़ों को ले चलूँगा। और यहाँ पे अब मुझसे रब्ता करने के लिए मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूँ। ये मेरा नंबर है, मैं वैसे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और इसके साथ साथ मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप भी बना के, एक ग्रुप का भी लिंक लगा दूंगा, ताकि आप सारे के सारे बच्चे उधर ऐड हो जाओ और मेरे से प्रॉपर गाइडेंस ले लो। अब इसमें एक तरह की गाइडेंस रह गई है, वो रह गई है पीआरसी वाले बच्चों के लिए। पीआरसी के लिए ये हमारी थी कैफ, कैफ की गाइडेंस थी। तो मैं पीआरसी के भी इंशाल्लाह, पीआरसी में जो बच्चे न्यू आते हैं उनको किस तरह किस टीचर के पास पढ़ना चाहिए ये भी मैं गाइड कर दूंगा। ये कैफ लेवल की थी। तो इंशाल्लाह आप एक मरतबा मुझे मैसेज छोड़ देंगे या किसी भी वे से ये चीज़ें लेके चले जाएंगे, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा और आप मुतमिन होके जाएंगे इंशाल्लाह, और आपका लॉस भी नहीं होगा। इसमें पेरेंट्स की जो उन्होंने किया होता है, पैसे हमारे लिए इकट्ठे करने होते हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको गाइड करूँगा। और यहाँ पे फिर मैं अपनी टीम का नाम बताता जाऊँ। सॉरी, ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरे बॉस हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया और इन्होंने मुझे सच्चाई पे खेलने सिखाया। मैंने इनको देखा है, इनकी चीज़ों को देखा, मैं समझ गया कि ये मतलब सिर्फ सच्चाई पे खेलते हैं, क्वालिटी पे खेलते हैं। तो मैंने इनको फॉलो करते हुए बहुत सारी चीज़ें अपनी बेहतर की। और इसके बाद इनकी जो सारी की सारी टीम है, सर आतिफ आफदी साहब की जितनी भी टीम है, आप उनसे गाइडेंस ले लेंगे या कोई भी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह गाइडेंस मिलेगी जिस तरह मैंने बताई। वो बच्चे को बाउंड नहीं कर लेंगे, वो बच्चे को पकड़ के अपने इंस्टीट्यूट में नहीं खड़ा कर देंगे, वो बच्चे को पकड़ के अपने कोर्स में नहीं खड़ा कर देंगे, वो बच्चे को गाइड कर देंगे कि भैया आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो इस तरह गाइड करेंगे। और मुझे इसी तरह के लोग सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं कि बच्चा तो पहले ही पैनिक हो रहा होता है, तो उठा के अपने सब्जेक्ट में खड़ा कर दो या उसको अपने इंस्टीट्यूट में बाउंड कर दो, वो पास ना हो सके तो वो फिर लॉस हो गया। और हमने यहाँ तो नहीं अपने देखें, अपने रब को मुँह ज़रूर दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो बहुत आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस वाली वीडियो रही होगी। और इसमें मैं माजरत चाहता हूँ कि ये बहुत लंबी भी हो सकती है, बहुत टाइम टेकिंग लेंथी हो गई। तो लेकिन आप एक मरतबा इसको देख लेंगे तो आपको मुझसे फ़िज़िकली या कहीं भी और बंदे से फ़िज़िकली काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या हो सकता है आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।